थर्ड टॉपिक क्या है? नाम है DICGC। आज के बाद आपके सिलेक्शन से पहले तक इस नाम को अपने जुबान पे हमेशा रखने का। DICGC। DICGC क्या है? तो 1961 के एक्ट के आधार पे, एक्ट 1961 की है, DICGC एक्ट 1961 की है। उसके आधार पे हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट 1978 में किया। कहां पे किया? तो आपकी फिनेंशियल कैपिटल में किया। किधर है? तो मुंबई में है। आखिर ये DICGC करती क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। पहले उस DICGC का फुल फॉर्म हम देखने की कोशिश करेंगे कि DICGC का फुल फॉर्म क्या है। DICGC का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस। जैसे लिख रहा हूं वैसे ही याद करना है, डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट पे इंश्योरेंस, क्रेडिट पे गारंटी। डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डिपॉजिट पे इंश्योरेंस देगा, क्रेडिट पे गारंटी देगी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में 1978 में किया। लेकिन अगर एक्ट की बात पूछी जाए, जैसे RBI जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि RBI का एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को किया, बट वो एक्ट था RBI का एक्ट 1934। सिमिलरली DICGC का एस्टैब्लिशमेंट 1978 में हमने किया, लेकिन जो एक्ट है वो 1961 की है। एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में हमने किया है। क्या करती है? तो काम बाद में हम देखने हैं, नाम हमने पहले जाना है। डिपॉजिट पे इंश्योरेंस मतलब आपका जो पैसा जमा है उस पे वो इंश्योरेंस देगी। क्रेडिट पे गारंटी, बैंक ने जो क्रेडिट दे दिया आपको, जो लोन दे दिया, उस पे बैंक को गारंटी देगी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। अभी समझें कि DICGC क्या है। आपका जो भी डिमांड डिपॉजिट है, आपके दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं। एक को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, दूसरे को हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। आपका अकाउंट है बैंक में, आपका जो अकाउंट बैंक में है वो सेविंग अकाउंट है, दैट इज कॉल्ड ऐसे सेविंग अकाउंट। और अगर आपका कोई फोकस कॉम्पिटिशन जोन है तो वहां का जो अकाउंट होगा वो कौन सा है? करंट अकाउंट है। मतलब जब भी आप बैंक से पैसे का डिमांड करते हैं तो बैंक आपको पैसा देती है। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट डिमांड डिपॉजिट है। आप ATM में जा रहे हैं, 2000 रुपए आप मांग रहे हैं, तो बैंक आपको इमीडिएटली 2000 रुपए देती है। और डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल क्या है? तो सेविंग और करंट। इसी को मिला के हम क्या बोलते हैं? CASA, कासा अकाउंट। कासा, कासा का मतलब है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। यस। बाकी तीन ही आवाज आया। बाकी सब सो गए हैं क्या? चाय पी रहे हैं क्या? अरे जागो ग्राहक, जागो। सर जाग रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ। हाँ, मैं कहेंगे सर आज जागो जागो। जग जाएंगे तो भविष्य आपके साथ है। अगर सोए रहेंगे तो भविष्य, ये ऐसा भविष्य है, अगर आपने आने वालों 1 सालों में अगर मेहनत नहीं किया और फ्यूचर आपका फिर प्राइवेट में चला गया तो फिर ये जो दुख है वो आपको जीवन भर रहेगा कि सरकारी नौकरी में आप नहीं जा पाए, है ना? जीवन भर रहेगा। इस कारण से मैं बोलता हूं कि सरकारी नौकरी में आना है तो आपको जगना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आज मैं भी अगर प्राइवेट एम्प्लॉय रहता और कोरोना में, एक तो ऐसे ही आप देखें बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉय जिनको पैसे नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर 2 महीने की छुट्टी भी ले लिया तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है। ये सिक्योरिटी आपको अपने अंदर अगर चाहिए, ये बातें आज आपको पता नहीं चलेगी। आफ्टर 5 years डाउन द लाइन, 5 साल के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, उस समय हमको पढ़ाई करके इस एग्जाम से हमको क्रैक करना चाहिए था, तो आज हम सिक्योर रहते। इस कारण से मैं बोलता हूं थोड़ा अपने आप में इंटरेस्ट लाइए। ये इंटरेस्ट लाया तो 1 साल में आप अपने आप को कहीं सिक्योर पाइएगा। नहीं लाया, सिर्फ पढ़ते रहे माता पिता या फ्रेंड के दबाव में, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है ना? मैंने इस चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। इस कारण से बार बार मैं आपको क्या करता हूं, जगाता हूं कि पहुंच जाइएगा। पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं जैसे बोलता हूं ऐसे काम कीजिए। सफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जैसा मैं बोलता हूं ऐसा ही करना पड़ेगा। अपने मन से नहीं कुछ करना है। आपके घर की बात नहीं है,
क्योंकि आपको पता नहीं है कंपटीशन कितना है और कितना पढ़ना पड़ेगा। चले, भाषण मैं बाद में दूंगा, पहले यहाँ की हम बात करते हैं। डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट का मतलब है कि आपने 1 साल या 2 साल के लिए अपने अमाउंट को फिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड एफडी एंड आरडी। आप जब डिमांड करेंगे एटीएम से तो एफडी का पैसा मिलता है कि आपको नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि आपने टाइम के लिए फिक्स किया है। तो ये जो डीआईसीजीसी है, ये आपके डिमांड और टाइम डिपॉजिट के ऊपर बैंकों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और जो अमाउंट मैंने आपके बोर्ड पे 5 जीरो के साथ लिखा है, जैसे आपने बैंकिंग अम्बुड्समैन में 20 लाख याद किया है, जैसे आपने बैंकिंग अम्बुड्समैन पे मेंटल जो आपकी डिससेटिस्फेक्शन है उसको 1 लाख के रूप में याद किया है, वैसे ही डीआईसीजीसी के 5 लाख के आंकड़ों को आपको भूलना नहीं है कि डीआईसीजीसी आपके डिमांड और टाइम डिपॉजिट के अगेंस्ट बैंकों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या इसका प्रीमियम आपसे लिया जाता है? आंसर इज नो। ये प्रीमियम बैंक खुद भरती है। अगर इन केस बैंक दिवालिया हो गया तो आपके 5 लाख रुपए इस कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे, आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आप प्रीमियम नहीं भरते हैं। बैंक को दिया जाएगा और बाद में बैंक आपको रिइंबर्स करेगी। ऊपर से गया या फिर है बीच में? तो थोड़ा ऊपर से गया, थोड़ा है, ऊपर से गया, सब ऊपर से गया। ठीक है, फिर से मैं बताऊंगा, इस बार ऊपर से नहीं जाएगा, 100% गारंटी। सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आपके सेविंग अकाउंट, आपने अगर खोल लिया सेविंग अकाउंट और आपके खाते में 2000 रुपए हैं, तो आपके सेविंग अकाउंट आपने अगर खोला है श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक में, और कल होके श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक अगर क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, तो आपके तो 2000 रुपए चले गए, है कि नहीं? हाँ या नहीं बोलो? 2000 रुपए आपके चले गए, ये आपको लग रहा है, बट एज ए बैंक पॉइंट ऑफ व्यू वो 2000 रुपए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका अकाउंट इंश्योर्ड है। और आपके अकाउंट का इंश्योरेंस जैसे आईसीआई प्रूडेंशियल है, एचडीएफसी है, वैसे ही डीआईसीजीसी बैंकों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। बैंकों को किस चीज पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है? तो कस्टमर के डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट के ऊपर। डिमांड डिपॉजिट क्या है? तो योर सेविंग एंड करंट इज डिमांड। टाइम डिपॉजिट क्या है? तो एफडी एंड आरडी टाइम डिपॉजिट। तो बैंकों को कस्टमर के अकाउंट के ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में 1961 के एक्ट के आलोक में 1978 में हमने किया है। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ओनली, है ना? क्योंकि आप प्रीमियम भरते नहीं, इसका आपका कोई भी रिलेशन डीआईसीजीसी के साथ नहीं है। डीआईसीजीसी का डायरेक्टली रिलेशन बैंक और डीआईसीजीसी के साथ है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अभी सारी बात आप भूल जाएं, सिर्फ एक बात याद करें कि डीआईसीजीसी किसको इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती है। आंसर इज एनबीएफसी एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आर द पार्ट ऑफ डीआईसीजीसी। लेकिन एनबीएफसी में आपने अकाउंट खोला है या क्रेडिट सोसाइटी में आपने अकाउंट खोला है, यू विल नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ डीआईसीजीसी ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट 5 लाख। अभी आप मैं बताता हूं, आपका 2000 रुपए था, बैंक दिवालिया हो गई, आपको 2000 मिलेगा या 5 लाख मिलेगा? 2000। अरे वाह, मुझे लगा कि 5 लाख की चाहत में आप तो चाहेंगे कि बैंक दिवालिया हो जाए। यस, आपका जो अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख तक आपका इंश्योरेंस कवर है, लेकिन आपके अकाउंट में ही 100 रुपए है, तो आपको 100 रुपए मिलेगा, विच एवर इज मिनिमम, इधर 5 लाख और योर अमाउंट डिपॉजिट, उतना ही आपको मिलेगा। लिखें तीसरी बात, डीआईसीजीसी। लिखें डीआईसीजीसी, फुल फॉर्म लिखें डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए नाम में ही लिखा हुआ है डिपॉजिट पे इंश्योरेंस। आपकी जो डिपॉजिट है उस पर इंश्योरेंस दे रही है, सीधी सी बात है। क्रेडिट पे गारंटी, बैंक जो आपको क्रेडिट देगी इन टर्म्स ऑफ लोन, उस पे बैंक को गारंटी देगी। अगर कस्टमर दिवालिया हो गया तो उस पे भी बैंक इंश्योर्ड है बहुत हद तक। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, कॉर्पोरेशन
ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अंडर डीआईसीजीसी एक्ट 1961, अंडरलाइन करें इस एक्ट के ईयर पे, अंडर डीआईसीजीसी एक्ट 1961, अंडर डीआईसीजीसी एक्ट 1961, DICGC was established in Mumbai. DICGC was established in Mumbai in 2020। 1978 से। देखो बहुत लोगों ने 2020 लिख लिया होगा। सर एक बार स्टार्टिंग से बताइए ना। 1978 लिख। यस, तो अपना भी थोड़ा लगाएं। मैं तो देख रहा हूं कौन जगे हुए हैं कौन सोए हुए हैं। इसका आंसर मैंने 2020 बोला और दो चार लोगों ने जरूर लिख दिया होगा 2020, दैट इज 1978। सर एक बार स्टार्टिंग से बताइए ना। क्या बताया वो, क्या बोला मैंने, बोलो जरा, याद नहीं रहता है ना। मैंने बोला होगा कि DICGC was established under DICGC Act 1961। DICGC was established under DICGC Act 1961 in Mumbai in 1978। in Mumbai, at Mumbai लिखो, in दो बार कॉमन एरर है, at Mumbai in 1978। नेक्स्ट लिखें, DICGC provide maximum amount of rupees, DICGC provide maximum insurance of rupees, DICGC provide maximum amount of rupees। सर अभी आप इंश्योरेंस बोले। yes इंश्योरेंस लिखना है। DICGC provide maximum amount of insurance rupees 5 lakh, maximum amount of insurance rupees 5 lakh against all demand and time deposit, against all demand and time deposit। जहां पर डिमांड लिखा हो वहां पे कौन सा अकाउंट लिखिएगा? सेविंग इन करंट अकाउंट। यस, सेविंग इन करंट अकाउंट, करेक्ट। और जहां पर टाइम लिखा वहां पे क्या लिखिएगा? FDRD। बाद में बताऊंगा सेविंग क्या है, करंट क्या है, क्या अंतर है, FDRD में क्या अंतर है, सुकन्या क्या है ना, NRO NRE वस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट क्या है। बट अभी सिर्फ टाइम और डिपॉजिट छोटा छोटा जान के हम चलेंगे, आगे आगे चलेंगे तो धीरे धीरे बड़ी सिलेबस पे हम चलेंगे। अगेंस्ट ऑल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, NBFCs एंड PCS। आई होप कि NBFC का फुल फॉर्म मालूम होगा क्योंकि हर एक क्लास में मैं NBFC का फुल फॉर्म बताता हूं। NBFC दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉट कॉर्पोरेशन। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड PCS प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी do not get DICGC, do not get DICGC insured amount, do not get DICGC insured amount। अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, PFC का फुल फॉर्म बताओ ना। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी बताऊंगा। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, ये सब बताऊंगा। अभी आप सिर्फ नाम लिखो। NBFC क्या है, बैंक और NBFC में अंतर क्या है, सब बताऊंगा। अभी से लिखो सारे बैंक तो इसके भागीदारी हैं। सारे बैंक प्राइवेट हो या नेशनलाइज हो या आपकी सरकारी बैंक हो, सारे बैंक को ये इंश्योरेंस का सपोर्ट देगी, लेकिन NBFC और PCS को इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। समझ में आया? यस सर, यस सर। यस। ये पैसा आपको मिलेगा क्या? एज ए कस्टमर आपको पैसा मिलेगा? बैंक को मिलेगा सर। नो सर।
बैंक को मिलेगा। यस, इन टर्म्स ऑफ ओनली लिक्विडाइजेशन, लिख लें, बैंक विल रिसीव द इंश्योरेंस अमाउंट इन टर्म्स ऑफ लिक्विडाइजेशन ओनली। सिर्फ और सिर्फ दिवालिया होने की कंडीशन में ही वो पैसा मिलेगा। बैंक में आग लग गया, पैसा नहीं मिलेगा, वो आग का जो जनरल इंश्योरेंस है वो कंपनी देगी। सिर्फ लिक्विडाइजेशन हो गया, दिवालियापन हो गया, उसी कंडीशन में ये पैसा डीआईसीसी को मिलता है, देती है बैंक को। डीआईसीसी will provide insurance amount in terms of liquidation only. Done? यस सर। Yes. तो ये हमारी आज की टॉपिक थी, जिसको हमने अलग अलग तोड़ के पढ़ाया है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक है, इसको एक साथ जोड़ के मत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। हमने टुकड़ों में बांट दिया है, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक अच्छा लगता है, और इसी छोटे छोटे टॉपिक से एक एक मार्क्स क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते रहेंगे, है ना। बड़ा टॉपिक इसे गवर्नमेंट स्कीम हमने पढ़ा था, दो क्लास हमने गवर्नमेंट स्कीम ही पढ़ता रहा, एक क्लास और भी बाकी है, लेकिन क्योंकि क्लास बोरिंग ना हो जाए, इसका आंसर गवर्नमेंट स्कीम को अपने पास बचा के रखा, और वही कारण है कि गवर्नमेंट स्कीम के नोट्स आपके पास अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, क्योंकि थर्ड क्लास बताने के बाद ही पूरी गवर्नमेंट स्कीम की नोट्स आपकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज अगर तीन हमने अलग अलग पार्टों की बातें की हैं, तो तीनों जो आपकी पीडीएफ है वो आपको आने वाले संडे से पहले आपको आपके वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। जिनका प्रीवियस क्लास छूट गया है वो इसके यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, लर्न बियॉन्ड के यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा, आपके जो प्रीवियस वीडियो हो वो वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, या पिछले क्लास में आपने ये बताया था तो वो समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से डिस्कस करें। 5 मिनट का समय आपके पास और भी मैं देता हूं, क्योंकि एक और टॉपिक बेसिकली मुझे 1 मिनट, एक और टॉपिक मुझे बेसिकली कवर करना था, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी टॉपिक है, तो मैं चाहता नहीं हूं किसी भी कंडीशन में आपके जो टाइम फ्रेम बने हुए हैं उसको एक्सीड करें। इसका संभवतः उस टॉपिक को मैं आज अपने जेब में ही रख के चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी 5 मिनट आपके पास है, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका सही आंसर आपके पास रख दूं। बोलो सर, ये जो आपने डीआईसीजीसी का लास्ट पॉइंट बताया ना, वो जरा रिपीट कीजिए ना, मेरा छूट गया। ओके, डीआईसीसी विल प्रोवाइड इंश्योरेंस अमाउंट इन टर्म्स ऑफ लिक्विडाइजेशन ओनली। जब लिक्विडाइजेशन हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा वो, ठीक है। ओके एंड सर, किसी के अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट हो और फिर उसका मतलब कि कंपनी डूब जाए, तब क्या सीन रहेगा? अगर किसी के अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा अमाउंट रहेगी और अगर बैंक दिवालिया हो गई, तो सर इस ऐसे केस में क्या सीन रहेगा? 5 लाख। समझ में आया? यस सर। ऐसे तो ऐसा होता नहीं, जनरली जो छोटी बैंक होती है वही दिवालिया होगी, जो बड़ी प्राइवेट बैंक है या फॉरेन बैंक है ऐसा कभी हो नहीं सकता, बट फिर भी एक अवधारणा बनी हुई है, अगर अवधारणा है तो उसको आपको जानना पड़ेगा। लेकिन 50 लाख सब सपोज आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया डूब गई, तो पहले तो सरकार उसमें पैसा डाल के उसको जिंदा करेगी, क्योंकि ऐसा अगर एक बैंक डूब गया तो हर एक कोई भी बैंक चलेगा नहीं, कि उसका उसमें जो हमारा विश्वास है, जो फेथ है, वही खत्म हो जाएगा कि ये बैंक डूब गया, उसके 5 लाख रुपए डूब गए, उसके 10 लाख रुपए डूब गए। तो पहले तो आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर बैंक को गवर्नमेंट ने इतने फंड का क्या किया, तो इन्फ्यूजन किया है, तो पहले तो गवर्नमेंट उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगी। तो गवर्नमेंट जनरली जो बड़ी बैंक है उसको रिवाइव करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा मोटा बैंक है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है या पे आपके कोऑपरेटिव बैंक है, ये डूब गए और सरकार भी नहीं चाहती है, सोया हुआ सरकार है, तो फिर यहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा, है कि नहीं? यस सर। यस। और पूछो। एंड सर वो नोट्स, क्या नोट्स बताया ना, नोट्स और क्या? ये लर्न बियॉन्ड चैनल के ऊपर आकर के मतलब कि यहाँ पे नोट्स मिल जाएगी ऐसा? अरे दादा क्या बताया मैंने, गूगल पे जाके learnbeyond.co.in आपको यूआरएल में डालना है, www.learnbeyond.co.in। समझ में आया? यस सर। www.learnbeyond.co.in
ये डालिएगा, वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलेगा तो पहले तो अगरबत्ती से प्रणाम करने का उसको। खुल जाएगा। उसके नोटिफिकेशन के पेज में जाइएगा, नोटिफिकेशन के पेज में आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, पीडीएफ नोट्स वाले पेज में मत जाइएगा, नहीं तो फिर वो चार्जेबल आपको दिखने लगेगा। तो नोटिफिकेशन वाले पेज में ही जाके आपको डाउनलोड करना है। क्लियर? गॉट इट। लेकिन आपको उसका वीडियो लेक्चर चाहिए तो YouTube में लर्न बियॉन्ड डालने का या फोकस क्लासेस आप डालिएगा तो भी आप देखने को आपको मिल जाएगा प्रीवियस। ओके सर, गॉट इट। यस सर। सर और किसी के पास? सर बोलिए। सर बैंक रॉबरीज होता है जो मोस्टली, तो उसमें भी यही वाला बैंक रॉबरी जो होता है, मैडम, 100 crores को लेके मैडम, निकल लेता है वो। मैडम, मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिख के दिया है, लिक्विडेशन। बस। बैंक में रॉबरी हो गया, बैंक में डाका पड़ गया, बैंक में आग लग गया, बैंक में स्टाफ ने पैसे लेके भाग गया, उसके लिए डीआईसीसी जिम्मेदार है क्या? नो। ओनली इन टर्म्स ऑफ दिवालिया बैंक डीआईसीसी इज रिस्पॉन्सिबल। स्टाफ पैसा लेके भाग गया, कार आ रहा था, पैसा लेके कार आ रहा था, चेस्ट से पैसा लेके आ रहा था, किसी गुंडे ने उसे लूट लिया, कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब जिम्मेदार करने का मतलब वहां की जो इंश्योरेंस कंपनी होगी जहां से वो बैंक ने इंश्योरेंस करवाया होगा वो जिम्मेदार होगी, बट डीआईसीसी नहीं है। क्लियर? एक ही बात मैंने लिखा है, दैट इज लिक्विडेशन, दिवालियापन, काम खत्म है कि नहीं? यस सर। ओके सर। और किसी के पास कोई क्वेश्चन पूछिए, विराम लगाओ। ठीक है, तो यहीं पे हम अपने क्लास को रोकते हैं। आप नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो जो मैंने लिखाया है उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा, और जब पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा उसको भी एक बार रेफर जरूर कर लीजिएगा मेरे क्लास में अटेंड करने से पहले। तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि सर ने ये पढ़ाया है। संभवतः आपसे पूछूंगा ही, ना पूछूं बिना पूछे तो मैं क्लास की शुरुआत करता नहीं हूं, है ना? ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू।